दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया हुआ है संज्ञा, और संज्ञा में हम लोग संज्ञा के भेद के साथ साथ प्रश्नों की सीरीज को हल करेंगे ताकि अधिकतम परीक्षा में अंक प्राप्त कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए, पहला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अपव्यय शब्दों से खाली स्थान है शब्द बनाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अपव्यय शब्दों से रिक्त स्थान है शब्द बनाए जाते हैं। यहाँ फिर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी वचन, ऑप्शन सी पुल्लिंग, ऑप्शन डी कारक। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ व्याख्या में दिया भी है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। नीचे लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। वाक्य दिया है, उसका सारा सौंदर्य उसकी रिक्त स्थान में है। ऑप्शन ए है आंखों, ऑप्शन बी है बालों, ऑप्शन सी हंसी और ऑप्शन डी है मुखमंडल। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा से पूरा करना है, तो यहाँ भाववाचक आपका ऑप्शन सी हंसी। हंसी जो है भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। उसका सौंदर्य उसकी हंसी में है। यहाँ व्याख्या भी दिया है। अगला प्रश्न है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए मनाही, ऑप्शन बी मनसा, ऑप्शन सी मानस, ऑप्शन डी मन। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए मनाही भाववाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी पुनर्परीक्षा 2016 का है। तो पहला ऑप्शन है अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खटास। ऑप्शन बी जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। ऑप्शन सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ऑप्शन डी है धैर्य, चालाकी, उदासी और शूल्य। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी मीठी, ऑप्शन डी मधुर और ऑप्शन ई मिठुआ। तो यहाँ ऑप्शन बी मिठास भाववाचक संज्ञा होगा। व्याख्या भी दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन डी पेड़ और ऑप्शन सी जो है मित्रता। तो यहाँ भाववाचक संज्ञा ऑप्शन सी मित्रता है। ऑप्शन ए भारत जो है व्यक्तिवाचक और बी और डी लड़का और पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी जो है मोहन, ऑप्शन डी बीमारी। बीमारी जो है भाववाचक संज्ञा है। दिल्ली और मोहन व्यक्तिवाचक और लड़का जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ
दिया भी है व्याख्या, पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। तो ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक और ऑप्शन डी समूहवाचक। तो यहाँ बुढ़ापा ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा है। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण रिक्त स्थान से बना है। तो वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण रिक्त स्थान से बना है। ऑप्शन ए वैध, ऑप्शन बी वैधानिक, ऑप्शन सी विधवा और ऑप्शन डी विवाह। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी विधवा, विधवा से से यानी विधवा से वैधव्य बना हुआ है। अगला प्रश्न है, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए है सौर, ऑप्शन बी है सूरपन, ऑप्शन सी है शौर्यता और ऑप्शन डी है सूर वीरता। यहाँ आपका सॉरी होगा, सॉरी, ऑप्शन ए सॉरी। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी वस्तु या व्यक्ति का जब नाम का बोध हो तब वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत, आप। उसी तरीके से और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जब जात विशेष का नाम लिया जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा हो, जैसे लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा तोला जा सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिसमें किसी जन समूह या कई वस्तुओं के समूह या व्यक्तियों के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। यहाँ उदाहरण दिया है टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग। और पांचवा जो है वह आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा होगा। पांचवा भाववाचक संज्ञा, इसको हम लोग जिसमें भाव, जैसे क्रोध, दया, अफसोस, मतलब मनोभाव से निकलने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो आज का प्रश्नों की जो श्रृंखला हुआ समाप्त हुआ। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।